जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने बेहद ही सख्त रुख लिया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही बड़ी बिग अपडेट निकल कर आई है इस वक्त की 8th पे कमीशन को लेकर। कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज भी और साथ भी आप सभी के लिए गुड न्यूज भी। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे क्या अब जनवरी 2026 से ही 60% डीए केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स को दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर कुछ बातें साफ कर दी है। उन सभी बातों पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ बिना किसी देरी के। आज की दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं इस वक्त की 8th पे कमीशन को लेकर। पहली खबर जो है वो है डीए को लेकर 60% हो जाएगा क्या डीए जनवरी 2026 से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों को नए साल में तनख्वाह में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे मौजूदा डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। यह पिछले 7 सालों में सबसे कम डीए हाइक होगा। ठीक वैसे ही जैसे जनवरी 2025 में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी मिली थी। बढ़ती महंगाई के बीच छोटे डीए हाइक को लेकर कर्मचारियों में निराशा काफी दिख रही है और निराशा वाला ये सवाल भी है। जी वहां मात्र 2% डीए का बढ़ना ये तो निराशाजनक है ही कर्मचारियों के लिए। जहां पर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं पर डीए का इतना कम प्रतिशत में बढ़ना, मात्र 2% का जनवरी में बढ़ना, ये तो बेहद ही ज्यादा निराशाजनक बात है। वहीं पर इस बार खास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार का डीए हाइक इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बढ़ोतरी होगी जो कि 7वें वेतन आयोग के 10 साल के चक्र के बाहर लागू होगी। 7th सीपीसी का कार्यालय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं 8वां वेतन आयोग अभी प्रक्रिया में लगा हुआ है और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी कहीं भी यह साफ नहीं है कि नई वेतन संरचना किस तारीख से लागू की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट देने में 18 महीने लगेंगे। उसके बाद मंजूरी व लागू होने की प्रक्रिया आमतौर पर 2 साल और लग जाते हैं। ऐसे में नया वेतन ढांचा कर्मचारियों के देर से संभवतः 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत में मिल सकता है। जैसे कि पहले से ही कुछ खबरें आ रही थी कि 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले भी यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है और आने वाला वक्त बताएगा कि 8th सीपीसी कब जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस समय 8th पे कमीशन पूरी तरह से चर्चा में छाया हुआ है। वहीं पर क्या डीए का कैलकुलेशन, डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर 2025 तक इंडेक्स लगातार बढ़ा, 146.5 से बढ़कर 147.7 तक पहुंचा। यह ट्रेंड बताता है कि महंगाई बनी हुई है लेकिन बढ़ोतरी इतनी तेज नहीं है कि डीए में बड़ा उछाल आ सके। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े को जोड़ने के बाद भी जनवरी 2026 का डीए लगभग 60% के आसपास ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन कर्मचारियों को राहत समिति रूप से नहीं मिल रही है। ये तो सरकार की गलत बात हुई। जो लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं उनको लेकर सरकार यहाँ पर जरा सा भी रुख नहीं कर रही है, उनके डीए में भी जरा सा भी बढ़ावा नहीं दे रही है, मात्र 2% की बढ़त दे रही है यहाँ पर। जहां पर आप देखेंगे लगातार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए कर्मचारियों के बारे में। कम डीए हाइक का सीधा असर कर्मचारियों के जेब पर दिखता है। जैसे किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है तो 58% डीए पर 29,000 रुपए मिलता है।
60% डीए पर 30,000 रुपए हो जाएगा, यानी सिर्फ 1,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी होगी। आने वाले 4 डीए हाइक जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही भविष्य में 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर नए बेसिक पे में शामिल हो जाते हैं। इसलिए भले ही जनवरी 2026 का डीए हाइक छोटा है, लेकिन इसका असर आगे की वेतन संरचना पर बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अब कम डीए मिलेगा, शायद जो आने वाले डीए होंगे वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। क्या एट्थ पे कमीशन 60 से 70 या 80 लाख नहीं, बल्कि 1,19,00,000 से ज्यादा लोगों को फायदा, सरकार ने लिखित में दिया है इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 60-70 लाख नहीं, 80 लाख नहीं, 1,19,00,000 लोगों को यहाँ पर एट्थ सीपीसी में फायदा दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने माना है और ऐसा सरकार ने लिखित में जवाब भी दिया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उठे विवाद पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार इस आयोग का लगभग 50 से 14 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों समेत 1,19,00,000 से अधिक लोग मिलेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बजट में आवश्यक फंड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि जो व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले दिनों एक विवाद शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सरकार 69 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर निकालने की तैयारी में है। इसे लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने नाराजगी भी जाहिर की थी और सरकार को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस में कई गंभीर असंगतियों की शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया था कि वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग में 69 लाख पेंशनरों को भी फायदा दिया जाएगा। 69 लाख पेंशनर्स यहाँ पर एट्थ पे सीपीसी से बाहर नहीं है। ये तो सरकार ने साफ कर दिया, कितने लोगों को फायदा होगा, वित्त मंत्रालय ने दिया है यहाँ पर बड़ा जवाब। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार यानी 8 दिसंबर को लिखित जवाब में कहा है कि देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 16 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनमें 8 सीपीसी का सीधा असर पड़ेगा। इतना बड़ा खर्च देखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी। यानी ये तो यहाँ पर साफ कह रही है सरकार की बजट आने के बाद ही एट्थ सीपीसी पर काम किया जाएगा। यानी एट्थ सीपीसी जो लागू होगा वो बजट होने के बाद लागू होगा, क्योंकि बजट में यहाँ पर इसके अंदर व्यवस्था बनाई जाएगी कि कितना यहाँ पर एट्थ सीपीसी के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर फायदा दिया जाए। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है एट्थ सीपीसी को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर 60% तक का डीए बढ़ने की उम्मीद है जनवरी के अंदर, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है एट्थ सीपीसी को लेकर, प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तो बाय।